वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमने ब्रेक के बाद हम आए हैं। मैं पहले अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कराती चलूं। हमारे साथ आज शो में लाहौर से हमें ज्वाइन किया नज़ीर नाजी साहब ने, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले नाज़रीन, हमने थोड़ी सी बात की सुप्रीम कोर्ट में आज इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी एक पॉइंट जो आज अब सामने अपडेट्स आई उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 20वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर डेडलॉक अब भी बरकरार है। नाजी साहब से मैं ये सवाल करूंगी। सबसे पहले नाजी साहब, नून लीग इसरार कर रही है कि असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद निगरां वज़ीर आज़म का तकर्रुर इत्तफाक़े राय से किया जाए, और इस मकसद के लिए आइन में लफ्ज़ मुशावरत की जगह इत्तफाक़े राय शामिल किया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी इस पर आमादा नजर नहीं आती। क्यों? जी, इसके बहुत से मसाइल हैं। पिछले आप देखें अगर तजुर्बा किया जाए तो कि ये कंसल्टेशन के जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर जो बाज़ ओहदे हैं बड़े कलीदी, तो उन पर जैसे ही कोई नाम तजवीज़ किया हुकूमत ने, मुस्लिम लीग ने उसे मुस्तरद कर दिया। तो वो काफ़ी अरसे तक आपको नायब के चेयरमैन का एक होगा, उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़े ही अच्छे और लायक आदमी और दयानतदार आदमी चुने थे, दीदार शाह साहब जो जज थे साबिक, उन पर भी इत्तेफाक ना हुआ। तो उसके फिर मुशावरत की अहमियत खत्म हो गई। मुशावरत का तो असल ये होता है कि आप कोई मुतफिका उम्मीदवार ढूंढें, एग्जैक्टली दोनों ही अपनी तरफ से भी आप तजवीज़ कर दें, वो भी कर दें, फिर जिस पर इत्तेफाक हो जाए उस पर आप अमल दरामद कर लें। लेकिन इन दोनों जमातों के दरमियान कशीदगी कहना चाहिए या कुछ बदइत्मादी कह लीजिए, कि इन्हें जहां भी कोई आईनी पाबंदी के तहत कहीं इत्तेफाक राय का मसला पेश आता है, तो शराइत मनवाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में दोनों को तल्ख तजुर्बात हैं। मुस्लिम लीग को शिकायत है कि हुकूमत ने उनके साथ जो मुआहिदे किए उन पर अमल नहीं हुआ। हुकूमत को शिकायत है कि हमने जब भी किसी पाबंदी आईनी पाबंदी के तहत उनसे मुशावरत की तो उन्होंने मुशावरत के बजाय डिक्टेशन देना शुरू कर दी। तो इस वजह से दोनों फरीक अब डर रहे हैं, वो उन पर भरोसा नहीं कर रहे, वो उन पर नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस आईनी तरमीम का जो मजबूरी है इस वक्त हुकूमत को, वो सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले ने कमोबेश खत्म कर दी है। मसलन उन्होंने ये किया है कि जो मुतनाज़े ज़िमनी इंतखाबात में आए हुए अरकान असम्बली हैं सारे मुल्क से, सूबाई में और नेशनल में, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी और अब मुद्दत तक नहीं रखी कि आईनी तरमीम पास कब करनी है। तो इसमें नाजी साहब, किसका फायदा ज्यादा होगा और किसका नुकसान होगा? मतलब ये बेसिकली पॉलिटिक्स में तो एक बड़ा बेसिक सा एजेंडा होता है ना कि किसका कितना फायदा है। देखिए जी, पॉलिटिक्स में जो फिर होता है, अपने अपने जो जरूरियात होती हैं, मजबूरियां होती हैं, तो उनके तहत दूसरी पार्टी दबाव डालती है। अगर टाइम की पाबंदी होती तो मुस्लिम लीग का दबाव जो है हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता। अब चूंकि इस तरमीम के लिए टाइम की पाबंदी नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं कि अब हुकूमत इसी फौरी तौर पे इसको मंजूर करे तरमीम को। ये तरमीम अब मार्च के बाद भी हो सकती है, वो बाद में भी हो सकती है। तो अगर मार्च के बाद होनी है और इलेक्शन इसी में हो जाना है सेनेट का, तो उसके बाद तो फिर मेरा ख्याल है बार्गेनिंग पावर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी अपोजिशन की। अच्छा, तो मेरी राय ये होगी कि अपोजिशन को चाहिए कि बार्गेनिंग पावर हमेशा उसी वक्त तक कामयाब होती है या काब आती है जब तक दूसरे फरीक की मजबूरी जो हो ज्यादा हो। बहुत ज्यादा। लेकिन जब दूसरे फरीक की मजबूरी इतनी ना हो जितनी आप समझ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा एक कदम पीछे हट के या एक कदम आगे बढ़ के। अच्छा, मैं माजरत चाहूंगी नाजी साहब, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।